नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, यूपी में हिंसा पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों से निपटने की खुली छूट आप लोगों को है। कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाए, कड़ा सबक सिखाएं। प्रदेश में अब तक 136 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर में 45, प्रयागराज में 37 अरेस्ट किए गए हैं। हाथरस में 20, मुरादाबाद में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद में 4, अम्बेडकर नगर से 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो सीएम योगी सख्त हैं। सीएम योगी ने इन पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने अपराधियों और शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज तक पुलिस ने कुल 136 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरे मामले को लेकर एसीएस होम, कार्यवाहक डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मामले पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने सहारनपुर से 45, प्रयागराज से 37, हाथरस से 20, मुरादाबाद से 7, फिरोजाबाद से 4 और अम्बेडकर नगर से 23 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। और इसी बीच प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। 36 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित कर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की फोर्स की तैनाती की गई है। अटाला का पूरा इलाका, जहां कल हिंसा भड़की थी, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़क पर बिखरे पत्थरों को प्रशासन ने हटवाया और पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रयागराज से 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा लगातार चिन्हित किया जा रहा है उन आरोपियों को जिन्होंने कल पत्थरबाजी, आगजनी, बमबाजी की थी। साथ ही कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी यहां पर तैनात किया गया है। अटाला, जिस इलाके में कल पूरी ये घटना हुई, उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पथराव करने वालों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित करने के बाद आरोपियों को अब पुलिस पकड़ेगी। कल सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि शांति व्यवस्था बहाल हो जाए। जो हिंसा भड़क रही है, जो आग भड़काने की साजिश थी, उसे सख्त किया जाए। लेकिन अब शांति व्यवस्था बहाल होने के बाद अब पुलिस कोशिश ही करेगी कि एक एक आरोपी को चिन्हित किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल कई सारी पीएसी जवानों को चोट लगी थी। डीएम से लेकर एसएसपी भी पत्थर का शिकार हुए और उसके बाद से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। और सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। मानवेंद्र, अब वहां पर हालात कैसे हैं और लगातार पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है? ये देखिए, अभी की बात करें तो यहाँ पर तनावपूर्ण शांति है और हम ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ सामने गली से सबसे पहले पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। तो भारी फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है। फोर्स जो पुलिस फोर्स है, पीएससी है और रैपिड एक्शन फोर्स, जिस तरह से हमने कल देखा था, उनकी तैनाती इस पूरे क्षेत्र में की गई है और लगातार जो गश्ती दल है पुलिस का, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिस तरह से जो पूरे मामले की जो साजिश रचने में एक नया नाम सामने आया है, जावेद पंप का नाम सामने आया है और उसके बाद पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। तो जितने लोग थे, जितने नाम थे, उनमें धीरे धीरे अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो रही है कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई और कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। एआईएम के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनका नाम आया था और उनको मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। उनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। इसके अलावा तमाम जो यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सीए एनआरसी के समय में यहाँ पर एक्टिव दिखाई दिए थे और उन्होंने यहाँ पर जो रोशन बाग है वहाँ पर प्रदर्शन वगैरह किया था, तो उनमें भी तमाम ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। तो धीरे धीरे तस्वीर जो है वो क्लियर होती जा रही है, किस तरह से पूरी साजिश रची गई पुलिस और जिस तरह से शासन से और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटे। उसके बाद कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की बारी है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कितने लोगों की कैसे गिरफ्तारी होती है, कौन कौन नाम निकल करके सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से एसएसपी ने कहा कि जावेद पंप जो है यहाँ का एक शख्स है, वो इस घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर चिन्हित किया गया है। जो तमाम जो एमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं,
जो एक मजीदिया इंटर कॉलेज है, इसका मैनेजमेंट के कुछ लोग शामिल है। तो तमाम ऐसे नाम हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और पुलिस का कहना है, जो पुलिस अधिकारी हैं, कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में उपद्रव हुआ था जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद भारी भीड़ इन्हीं गलियों से, सामने जिस गली के सामने हम खड़े हैं, सबसे पहले यहीं से पत्थरबाजी शुरू हुई और इस गली के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर पहले पुलिस अधिकारी लोगों को समझा बुझा रहे थे, लेकिन लोग माने नहीं और दूसरी गली से निकल के उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो आज देखना ये होगा कि 37 गिरफ्तारी हो चुकी है और कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होती हैं। और कुल 18 लोग इसमें, आईजी प्रयागराज जो हैं राकेश सिंह, डॉक्टर राकेश सिंह, उनके समेत 18 लोग इस पत्थरबाजी में घायल हुए थे। करीब 1 दर्जन गाड़ियां जो हैं उनमें तोड़फोड़ और वाहनों में आगजनी की गई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से भारी उपद्रव किया गया, उसके पीछे जो एडीजी हैं प्रयागराज के प्रेम प्रकाश, उनका कहना है कि गहरी साजिश थी और कहीं न कहीं जो एक सिस्टम बन गया है एक तमाम जिलों में, जब इस तरह का कोई मामला होता है तो एक जो कुछ ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन को, इस तरह लोगों को भड़काते हैं और उसके बाद इस तरह की हिंसा होती है। तो उसी तरह के कुछ लोगों को प्रयागराज में चिन्हित किया गया है और अब जो है वो कार्रवाई की बारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। 2 थानों की बात करें, खुलदाबाद और करेली थानों के बीच में ये उपद्रव हुआ था। तो इस उपद्रव के बाद जो है, उस उपद्रव के बाद कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग अज्ञात हैं जो इस पूरे मामले में जिनके नाम सामने आए। तो आप यहाँ पर देखें, लोगों के घरों के अंदर तक जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, वो घुस गए थे, उन्होंने तोड़फोड़ करी थी। सामने आप घर देखें तो घर के शीशे टूटे हुए हैं, तमाम ऐसे वाहन हैं जिनको जलाया गया था, तमाम ऐसे दुकानें हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई थी। तो उसके बाद रात में यहाँ पर बाकायदा सफाई की गई है, जो बुलडोजर यहाँ पर बुलाया गया था और जितने ईंट पत्थर और पत्थर के टुकड़े थे उनको यहाँ से हटाया गया था ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना यहाँ पर न दिखाई दे। तो लगातार जो सिलसिला है वो कार्रवाई का जारी है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह के निर्देश हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसका सिलसिला यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। और अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है कि 1 लोगों को और पुलिस ने उठाया, उसमें कुछ और नए जो नाम हैं वो सामने आए हैं। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई लगातार रात भर चली है और अभी और कार्रवाई जो होनी है। जो लोग में मुख्य तौर पर इसके आरोपी हैं, जो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, खुलदाबाद और करेली 2 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। खुलदाबाद थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, करेली थाने में 1 मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कई दर्जन लोगों को जो नेम्ड किया गया है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा उपद्रवी हैं जिनके नाम पर मुकदमा लिखा गया है। एसआईटी का गठन या एटीएस को जिम्मा इस तरह की कवायद अब दिख सकती है। कंट्रोल कमांड सेंटर है, उसके जो कैमरे, जी बिल्कुल अगर अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं कि कोई एसआईटी वगैरह बनाई गई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार जिस तरह के निर्देश मिले हैं शासन से, उसके बाद निश्चित तौर पर इस बात की संभावना है कि कोई स्पेशल टीम बनाई जाएगी इस पूरे मामले में। जो जिस तरह से जो बवाल हुआ था उसमें धरपकड़ के लिए जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको चिन्हित करने के लिए और उसकी कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी। तो हम यहाँ पर ठीक उसी स्थान पर मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा उपद्रव देखने को मिला था। तो अब लगातार जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और अगर इसी तरह से अगर हम आज की बात करें तो देखना ये होगा कि आज किस तरह से पूरे इलाके में शांति देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर ये बताएं, आपके घर में तोड़फोड़ हुई है, किस तरह से सारी चीज सामने आई? आप तो यहाँ पे प्रत्यक्ष गवाह। नहीं, मैं ऐसा जब शुरू हुआ तो मैं था नहीं। मैं करियर में एकेडमिक डायरेक्टर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज को, मैं वहाँ था पढ़ा। तो जब मुझे इसका ज्ञात हुआ कि हालात खराब हैं शहर के, तो लोगों ने बताया कि सर आप घर चले जाइए। तो जब मैं आया तो वहां तक रोशन बाग तक तो आ गया। फिर जब रास्ते बंद थे तो मैं अंदर आया, इधर गली से आया तो देखा इस रोड पे पूरा चप्पलें और पूरा ईंटा पूरे रोड पे हमारे इस फाटक। आपकी गाड़ियां वगैरह भी टूटी हुई, काफी नुकसान। जी हाँ। तो ये इधर से दंगाई फेंक रहे थे पत्थर, उधर से रैपिड एक्शन फोर्स फेंक रही थी। तो ये रैपिड एक्शन फोर्स ने जो पथराव किया है उससे हमारी गाड़ी जो होती है वो डैमेज हो गई।
बड़ी संख्या में अंदर इसी गली से तमाम जो पत्थरबाज थे जी जी हाँ, जी हाँ, जी और जी पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद आपका काफी नुकसान। जी हाँ, जी 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 देख लीजिए आप, सामने ही आपके। जी तो क्या क्या नाम है आपका? तारिक खान बताया मैंने। तो तारिक खान है, इनके घर के शीशे और गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। बिल्कुल मानवीय लोगों का नुकसान भी हुआ है और नुकसान की भरपाई देखिए तो कैसे की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। तमाम जानकारी के लिए, हर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए किस तरह से आगे और कार्रवाई की जाती है, बड़ा अहम होने वाला है। गंगा जुमनी तहजीब वाले शहर प्रयागराज को दहलाने की साजिश रची गई और जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, जिसके तार AIMIM से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज को दहलाने की साजिश में AIMIM का कनेक्शन सामने आया है। इसमें अटाला एरिया से कई साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। प्रयागराज जोन के ADG प्रेम प्रकाश ने कई नामों का खुलासा किया। साजिश रचने वालों में AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह आलम, उमर खालिद, सारा अहमद, जीशान रहमानी, लोकल एक्टिविस्ट अली अहमद के नाम सामने आए हैं। नमाज के बाद पत्थरबाजी की साजिश रचने वालों को पुलिस ने पहले ही आगाह किया था। आश्वासन मिला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मजीदिया इंटर कॉलेज, अटाला और इसके आसपास के इलाके में प्रयागराज को दहलाने की साजिश रची गई। ये मजीदिया इंटर कॉलेज अटाला, इसके आसपास के इसके मैनेजमेंट के लोग, इन लोगों ने कुछ प्लानिंग की हुई है। साथ ही यहाँ पर जो अली अहमद है, पेशे इमाम है, जो अटाला बड़ी मस्जिद के हैं, इनका नाम भी सामने आया था। शाह आलम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है AIMIM के, इनके द्वारा जीशान रहमानी जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, उमर खालिद और इसमें सारा अहमद और अली अहमद, ये सब लोग ऐसे थे जिनके नाम पहले से सामने आए थे। पहले CA के धरने में भी ये लोग शामिल रहे थे। तो इन सभी पर अभी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है, जिन्होंने इन पोस्ट को इंडोर्स किया होगा और शेयर किया होगा, इन पर भी कार्रवाई होगी। अब पुलिस सोशल मीडिया पर इनके हेड स्पीच, हेड पोस्ट के इंडोर्स करने के बाद लोगों की भी तलाश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और प्रयागराज के अटाला इलाके में जहां पर ये सारी घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, वहां से मलबा हटाया गया है। वहां बड़ी संख्या में ईंट पत्थर रखा गया था, जिसका इस्तेमाल पत्थरबाज कर रहे थे, और मलबा इसलिए भी हटाया गया ताकि पत्थरबाज दोबारा इसका इस्तेमाल न करें। और इसी बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर है। पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजाया गया। सायरन और हूटर के साथ मार्च निकाला गया है। देर रात सड़कों पर पुलिस मार्च करती नजर आई। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की, उसके बाद पुलिस ने अलग अलग शहरों में मोर्चा संभाला। इसी सिलसिले में यहां पर भी आप देखिए किस तरह से गाड़ियों का सायरन बजाकर, हूटर बजाकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। शांति व्यवस्था कायम है, इसका इस्तकबाल रहे, ये यहाँ पर प्रयास दिखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनके साथ यहाँ पर मार्च किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद महोदय के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च किया गया है पूरे शहर में, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि पुलिस 24/7 लगातार सतर्क है, और ये विश्वास भी दिलाने के लिए कि अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाए। ये कटघर सर्किल के की सभी जो है हमारी PRV और हमारे SHOs सभी लोग हमारे साथ में थे, और हम लोगों ने पूरे शहर का एक सर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। और उत्तर प्रदेश में हिंसा के बीच संतों के आज बैठक संतों की होने वाली है। काशी धर्म परिषद के संतों की आज बैठक होगी। पत्थरबाजी को लेकर प्रस्ताव पारित होगा, इस्लामी आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव पारित होगा, और बैठक में हिंदू धर्म के संत और धर्माचार्य हिस्सा लेंगे। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष करेंगे। महंत बालक दास महाराज इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पत्थरबाजी को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आज काशी धर्म परिषद की बैठक होने वाली है। एक तरफ प्रदेश में कई शहरों में हिंसा भड़की, उपद्रव करने की कोशिश की गई, उसी बीच आज हिंदू धर्म के संत और धर्माचार्य बैठक करने वाले हैं, जिसकी अध्यक्षता
परिषद के अध्यक्ष करेंगे बड़ी और अहम खबर। महंत बालक दास महाराज इसके अध्यक्षता करने वाले। हरदोई में पुलिस कर्मियों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर है। एडीजी के निरीक्षण के बाद यहां पर तबादला किया गया है। 11 इंस्पेक्टर, 4 उप निरीक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया और कई थानाध्यक्षों का भी ट्रांसफर हुआ है। पीआरओ एसपी के यादव हरियाणा थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्रजेश मिश्रा स्वाट टीम प्रभारी बनाए गए। संजय पांडे को शहर कोतवाली का प्रभार मिला। एडीजी ने शुक्रवार को हरदोई का वार्षिक निरीक्षण किया था और जो भी स्थिति उन्होंने देखी, इसके बाद तबादलों का ये निर्देश जारी कर दिया गया है। कई थानाध्यक्ष बदल दिए गए। पूर्व मंत्री आजम खान मीडिया पर भड़क गए हैं। आजम ने कहा कि मीडिया वालों का भरोसा नहीं, कब क्या कह दें इसका कोई भरोसा नहीं है। रामपुर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री आजम खान ने बात कही है। एक साहब का अच्छा छोड़ो, ये सब कहने लगे, इनसे भी तो बड़ा डर लगता है। ये जाने क्या तो मरोड़ के वैसे इनकी साथ बिल्कुल खत्म हो गई है माशाल्लाह। सुधरेंगे ये भी, जब इन पे पड़ेगी तो ये भी सुधरेंगे। आप ऐसे ज्यादा निकाले जा चुके। दिव्य काशी और भव्य काशी, कुछ यही अर्थ है आज की छठा का। काशी विश्वनाथ मंदिर अब सोने से जगमगा रहा है, दमक रहा है। मंदिर का गर्भगृह और चारों दरवाजों की चौखट पर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। देखिए, सोने के बाबा विश्वनाथ, सोने से दमक रहा मंदिर, कई गुना बढ़ी मंदिर की शोभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में जिस बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद देने गए थे, अब विश्व प्रसिद्ध मंदिर सोने का बन चुका है। काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार अब सोने से दमकने लगा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के गर्भगृह से लेकर बाहर की दीवार पर सोने के पत्थर चढ़ाने का काम पूरा हो गया है। इसके चलते अब भूत बावन के दरबार के शिखर से लेकर उनकी चौखट तक की छटा देखते ही बन रही है। बाबा दरबार के गर्भगृह और बाहर की दीवारों को सोने से मढ़ दिया गया है। इतना सोना किसने दान किया, ये अबूझ पहेली बना है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर अब पूरी तरीके से सोने का हो गया है। इससे पहले सिर्फ ऊपर का जो शिखर था वही सोने का था, पर अब मंदिर के द्वार से लेकर शिखर तक पूरा का पूरा मंदिर ही सोने का कर दिया गया है। दरअसल मंदिर को सोने के कराने के पीछे एक गुप्त दानकर्ता सामने आए थे और उन्होंने पूरे मंदिर को सोने की कराने की बात कही थी और उसी दान से अब मंदिर पूरी तरीके से सोने का होता हुआ दिखाई दिया है। करीब 187 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को सोने से मढ़ा गया है। गर्भगृह और भारी दीवार को 60 किलोग्राम सोने से लगाया गया है। 37 किलोग्राम सोना गर्भगृह में और 23 किलोग्राम सोना बाहरी दीवारों पर लगा है। सोना लगाने का काम दिल्ली की एक निजी कंपनी ने किया है। नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी कोशिशों से बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कायापलट हो गया है। बाबा के धाम में अब सोने की आभा चमचमा रही है, जो भक्तों को खूब आकर्षित कर रही है और बाबा के भक्त भी अपने बाबा को देख अभिभूत हो रहे हैं। मंदिर का सिर्फ चौखट से लेकर के और पूरे शिखर तक हर तरफ स्वर्ण रंजित मंदिर को कर दिया गया है। लगभग 60 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मंदिर पूरी तरीके से अब सोने का नजर आ रहा है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर पूरी तरह से सोने का मंदिर में तब्दील हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर आईएमए की पासिंग आउट परेड में ये तस्वीरें आप देखिए। तमाम कवायद चल रही है और आज देश को नए सैन्य अफसर मिलने वाले हैं। उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा रही हैं। ये तमाम जाबाज अफसर जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग का एक लंबा समय पूरा किया है, इसके बाद अब देश की सेना में सैन्य अफसर के तौर पर इनको जगह दी जाएगी। इनमें मित्र देश जो भारत के पड़ोसी देश ऑल वेदर फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके कैडेट्स को भी शामिल किया जाता है। और फिलहाल परेड की सलामी ली जा रही है।
दक्षिणी पश्चिमी कमान के जीओसी सलामी ले रहे हैं। 288 कैडेट्स भारतीय सेना में सैन्य अफसर के पद पर सुशोभित करेंगे इन पदों को और साथ साथ भारतीय सेना में अलग अलग पदों का नेतृत्व करेंगे। एक बड़ा मौका है। 288 कैडेट्स आज आईएमएस से पास होंगे और उससे पहले आज सलामी ली जा रही है परेड की अफसरों द्वारा। एक बड़ा मौका है और मित्र देशों के भी इसमें कैडेट्स हैं। एक परंपरा रही है भारत के भी जो कैडेट्स हैं उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। उसी तरह से भारत के जो फ्रेंडली नेशंस हैं नेपाल, नेपाल, श्रीलंका, इस तरह के देश वो भी अपने कैडेट्स को भारतीय सेना में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और इसी सिलसिले में 89 कैडेट्स जो हैं वो दूसरे देशों के भी मित्र देश के हैं। ये तस्वीर देखिए, सलामी की ये तैयारियां पूरी की जा रही हैं और ये नजारा कितना भव्य है। ये दक्षिणी पश्चिम कमान के जो जीओसी हैं वो परेड की सलामी ले रहे हैं। 89 कैडेट्स मित्र देशों के और कुछ ही पल बाद पासिंग आउट परेड के बाद ये तमाम कैडेट्स परेड कमांडर अब अपनी टुकड़ी के पास वापस जाते हुए और एक लंबे वक्त कठिन ट्रेनिंग के बाद, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग माना जाता है आईएमए की ट्रेनिंग को, और परेड कमांडर जो है वो कमान को लीड करने के बाद वापस अपनी टुकड़ी के पास पहुंचेंगे। सलामी दी गई है पश्चिमी कमान के जीओसी को, दक्षिणी पश्चिमी कमान के जीओसी को। खबरें लगातार जारी है। आप एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।